हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू संदीप कॉमर्स क्लासेस। कैसे हो आप सभी लोग? कैसी चल रही है एग्जाम की तैयारी और कैसी चल रही है आपकी स्टडी? आई होप बहुत ही अच्छी चल रही होगी, मेहनत जो आप काफ़ी कर रहे हो। तो आज हम जो टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वैसे नॉर्मली हम सवाल करते हैं, बट एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि एग्ज़ाम में थ्योरी भी पूछी जाती है। तो जितनी मेहनत आप सवाल को करने में लगा रहे हो, उतने ही मेहनत आपको थ्योरी याद करने में लगानी पड़ेगी। माना कि आपको थ्योरी याद करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि थ्योरियाँ जो होती है एक्चुअल वो याद भी नहीं होती है। तो हमने क्या करा है, इस सीरीज़ में स्टार्ट कर रहे हैं कि थ्योरियों की प्रिपरेशन भी हम उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हम सवालों की प्रिपरेशन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके एग्जाम में आने के चांसेस भी ज़्यादा हाई होते हैं। एक थ्योरी पूछी जाती है, और वो थ्योरी क्या है? थ्योरी ये है कि किस तरीके का डिफरेंस बताया जाता है शेयर्स एंड डिबेंचर्स के अंदर। मतलब कि डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर, अंश और ऋण पत्र में आपको अंतर बताना है। ये थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और काफ़ी स्टेट बोर्ड की एग्जाम में ये पूछी गई है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि शेयर्स और डिबेंचर में आपको डिफरेंस क्या हो जाए बच्चों, समझ में आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर। पॉइंट नंबर पहला, क्या लिखा हुआ है? डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा या इसका मीनिंग क्या है। तो आपको मैं बता देता हूं कि शेयर्स क्या होता है। ठीक है, लिखा हुआ है द कैपिटल ऑफ कंपनी। कंपनी की जो कैपिटल होती है, जो पूंजी होती है, ठीक है, वो क्या होता है? डिवाइडेड होती है स्मॉल यूनिट्स के अंदर। काय में डिवाइड होती है? स्मॉल यूनिट्स के अंदर, छोटी छोटी यूनिट्स में क्या होती है? डिवाइड होती है। उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? शेयर्स कहते हैं। मतलब हम उसे क्या कहेंगे? अंश कहेंगे। ठीक है, कंपनी की जो कैपिटल होती है, कैपिटल को जब हम क्या करते हैं? छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? शेयर्स कहते हैं। तो सर डिबेंचर क्या होता है? द सर्टिफिकेट इशू बाय द कंपनी। कंपनी क्या करती है? सर्टिफिकेट को इशू करती है। इन द एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट इज कॉल्ड द डेब्टर्स। डिबेंचर कहने का मतलब ये है कि कंपनी क्या करती है? जब लोन लेती है, क्या करती है? पब्लिक से लोन लेती है, तो पब्लिक को एक्नॉलेजमेंट के तौर पे एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। उस सर्टिफिकेट को हम क्या कहते हैं बच्चों? उस सर्टिफिकेट को हम कहते हैं डिबेंचर, ऋण पत्र कहा जाता है। चलिए पॉइंट नंबर दूसरे पे हम आ जाते हैं। सेकेंड नंबर के पॉइंट में लिखा है रिटर्न। रिटर्न का मतलब बदले में क्या मिलता है। तो लिखा हुआ है डिविडेंड इज द रिटर्न ऑन शेयर्स। डिविडेंड का मतलब होता है लाभांश। डिविडेंड का मतलब क्या होता है? लाभांश। तो जो व्यक्ति कंपनी के शेयर्स खरीदता है, उसको बदले में क्या मिलता है? कंपनी का प्रॉफिट मिलता है, मतलब कंपनी का डिविडेंड मिलता है, मतलब लाभ मिलता है। ठीक है, तो शेयर्स अगर है आपके पास तो आपको क्या मिलेगा? लाभांश मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास क्या है बच्चों? ऋण पत्र है, तो आपको उसके ऊपर क्या मिलेगा बेटा? इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि कंपनी अगर शेयर इश्यू करती है तो उसके ऊपर डिविडेंड प्रोवाइड करती है, जबकि अगर डिबेंचर इश्यू करती है कंपनी तो उसके ऊपर क्या प्रोवाइड करेगी? इंटरेस्ट को प्रोवाइड किया जाता है। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरा है आपका रीपेमेंट। रीपेमेंट का मतलब क्या होता है? रीपेमेंट का मतलब ये होता है कि वापस पैसा कब मिलेगा। अगर कंपनी क्या करती है? शेयर्स के थ्रू पैसा मंगवाती है, तो याद रखिएगा दीज आर नॉट, ठीक है, दीज आर नॉट रीपेड इन द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। जब भी पैसा शेयर्स के थ्रू लगता है तो वो पैसा कभी नहीं मिलता है वापस। ठीक है, पूरी लाइफ टाइम, कंपनी के लाइफ टाइम में वो पैसा वापस नहीं मिलता अगर शेयर्स के थ्रू पैसा लगाया है। लेकिन अगर ये पैसा हमने किसके थ्रू लगाया है? डिबेंचर के थ्रू लगाया, तो दीज आर रीपेड विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। एक निश्चित समय के बाद आपने अगर डिबेंचर्स खरीदे हैं कंपनी के, तो आपको एक निश्चित समय के बाद क्या हो जाएगा? पेमेंट मिल जाएगा। मान लीजिए कंपनी ने 5 साल के लिए लोन लिया, तो 5 साल बाद क्या होगा? कंपनी आपको क्या कर देगी? पेमेंट कर देगी। ठीक है,
तो ये हो गए 2 पॉइंट्स। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है टाइप्स। टाइप्स का मतलब होता है प्रकार। तो याद रखिएगा डिबेंचर जो शेयर्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है इक्विटी शेयर्स जिसको हम बोलते हैं साधारण अंश भी कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं समता अंश। दूसरा होता है आपका प्रेफरेंस शेयर्स जिसको हिंदी में कहा जाता है पूर्वाधिकार अंश। अंश 2 प्रकार के हुए, एक हुआ आपका समता अंश, दूसरा हुआ आपका पूर्वाधिकार अंश। लेकिन अगर डिबेंचर्स की बात करें, डिबेंचर्स कितने प्रकार के? डिबेंचर्स कई प्रकार के होते हैं। सिक्योर्ड डिबेंचर, अनसिक्योर्ड डिबेंचर, ठीक है, रजिस्टर्ड डिबेंचर, बैरियर डिबेंचर, गारंटेड डिबेंचर, अनसिक्योर्ड डिबेंचर, ठीक है। ये सारे के सारे काफी प्रकार के क्या होते हैं? डिबेंचर्स होते हैं। तो डिबेंचर्स कई प्रकार के होते हैं। चलिए ऑनरशिप की बात कर लेते हैं। ऑनरशिप का मतलब होता है मालिकाना हक, ठीक है। लेकिन यहां पे देखना, शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर क्या होते हैं? कंपनी के ओनर होते हैं, मालिक होते हैं। लेकिन डिबेंचर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के क्या होते हैं? क्रेडिटर्स होते हैं, लेनदार होते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी ने क्या करा है? उनसे पैसे उधार लिए हैं, मतलब उनसे लोन लिया है। तो डिबेंचर होल्डर कंपनी के कौन हुए? क्रेडिटर्स हुए। अगला जो पॉइंट है वो पॉइंट है आपका मेंबरशिप, सदस्यता, ठीक है। दे आर द मेंबर ऑफ कंपनी, दे आर द मेंबर ऑफ कंपनी। तो शेयर होल्डर कौन हुए? कंपनी के मेंबर होते हैं। लेकिन डिबेंचर होल्डर नॉट द मेंबर ऑफ कंपनी, कंपनी के मेंबर नहीं होते हैं। कौन? डिबेंचर, ठीक है बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। तो प्लीज प्लीज जब भी आप एग्जाम देने जाओ तो प्लीज ये थ्योरी को जरूर एक बार आप याद करके जाना। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।